हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी दीक्षित हेयर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक है कि बार बार हम फेल क्यों होते हैं, है ना। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मैंने ट्राइपॉड ख़रीदा है मोबाइल को होल्ड करने के लिए। तो पता नहीं किसने तो रिक्वेस्ट किया था कि मैं एकदम फेस को कैमरे पे लेके ना आऊँ, उसकी मम्मी डांटती हैं। तो भाई मैं तुमको मेरा क्यूआर कोड दे दूँगी, ट्राइपॉड के पैसे अकाउंट में डाल देना, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो लगभग 10 मिनट का होने वाला है, तो जिसके पास टाइम नहीं है वो स्किप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे साथ वाला स्टडी कर रहा है, तो वो सक्सेस हो गया और हम अभी तक वहीं के वहीं हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? देखो, सबसे बड़ा जो फेलियर का कारण होता है, जो मैं मानती हूँ, आपका मानना कुछ और हो सकता है, मेरा मानना है कि आपका जो सबसे बड़ा फेलियर का कारण है वो है आपको खुद को नहीं जानना। कैसे? जैसे मुझे मेरी कमियां नहीं पता है तो मैं उनको इम्प्रूव नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको आपकी कमियां नहीं पता है तो आप उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। मैंने एक लेक्चर इसी तरीके से और भी दिया था, जिसमें बताया था कि अगर आप रिपीटर हैं और आप फ्रेशर हैं तो आप किस तरीके से आपके प्रिपरेशन को करना चाहिए आपको। उसी टाइप का ये लेक्चर है, उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करके मैं बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता है आप गलती क्या कर रहे हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे हम। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास में अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए एक रूट हमारा ये सीधा रूट है, एक रूट हमारा थोड़ा सा ऐसा जाके और ऐसा रूट है, और दूसरा रूट हमारा आगे जाके उसके बाद थोड़े हर्डल्स आने वाले हैं। हम क्या फॉलो करते हैं हमेशा से? हम फॉलो करते हैं कि ये जो हमारे हर्डल्स हैं वो हमें ना मिले, तो हम स्मूथ रूट जो है उसे हमेशा से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। डैट मीन्स कि अगर जो मुझे रूट यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए जो स्मूथ दिख रहा है, मैं उस पर जा रही हूँ, उस पर मैं जाती जा रही हूँ, जबकि मैं उसमें जाके फेल होती जा रही हूँ, ठीक है। ये क्या है कि खुद को ना जानना, ठीक है। खुद को हम नहीं जान रहे हैं, डेट मीन्स अगर जो मैंने बाई चांस मैंने दूसरा रास्ता चूज़ किया होता तो मैं एक बार में ना सी दूसरी बार में मैं वहाँ तक पहुँच जाती। फर्स्ट रूट जो है, फर्स्ट रूट को अब हम एक एग्जांपल के साथ लेंगे। मान लो आपका टेक्निकल है, ठीक है, आपका टेक्निकल आप पढ़ते जा रहे हो, फर्स्ट रूट है आपका, नॉन टेक बहुत वीक है, आप टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ते जा रहे हो, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक पहुँचते हो, आपके टेक्निकल में 75 में से 74 मार्क्स आ जाते हैं, पर नॉन टेक में 2 नंबर आते हैं 25 में से, तो आप फेल हो जाते हो। वहीं दूसरा रूट है जो कि मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी कोई फिलोसोफर हूँ या फिर मैं कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती हूँ। मैं सिर्फ अपने फेलियर्स का जो रीज़न था वो बताना चाहती हूँ, ताकि आप वो चीज़ मिस्टेक ना करें। मेरा भी सेम प्रोसेस था कि हम क्यों बाबर अकबर और हिस्ट्री पढ़ें, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आता है। मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे क्या काम आएगा ये पढ़ना, है ना। तो इस टाइप की जो थॉट प्रोसेस है वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। कैसे? कि ये जो मैं टेक्निकल वाला रूट फॉलो कर रही थी, मुझे लग रहा था कि यहाँ से यहाँ तक एकदम पहुँचा जा सकता है, क्योंकि लाइक एसएससी जे की प्रिपरेशन करी है तो आप 100 तो टेक्निकल है, 50 रीजनिंग है, दोनों पार्ट मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। कोई भी पार्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपके मार्क्स फुल तो नहीं आ सकते हैं, 150 तो नहीं आ सकते हैं। और उसी साल कट ऑफ 167 चला गया, तो हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए ना। फिर समझ रहे हो आप मिस्टेक पॉइंट, समझ रहे हो? आपका आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो मेंटल स्टेटस है, वो आपको सक्सेस नहीं होने देता है। ऐसा नहीं है कि आपसे कम हार्ड वर्क करने वाले आपसे पहले सक्सेस हो गए, आपको ऐसा फील होता है ना, आपके फ्रेंड लोग, और फिर आपको इनसिक्योर फील होने लग जाता है उनसे। भाई उनकी अप्रोच सही थी, उनकी अप्रोच वो सेकंड वाली थी। सेकंड अप्रोच क्या थी पता है? सीधा जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। पर ये जो नॉन टेक का हर्डल्स था ना मेरे लिए, ये थोड़ा ऐसा था, इसको पार करने के लिए ना मुझे MPPSC का भी पढ़ना पड़ा था, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी थी। लेकिन वो जो एक बार पढ़ लिया, अब वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि कौन सा आर्टिकल क्या है, कौन से आर्टिकल से क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, हिस्ट्री में कौन कब आया था मुझे आज भी याद नहीं होता है। तो
अब ये जो मैं बोल पा रही हूँ कि कौन कब आया मुझे आज भी याद नहीं होता है, ये मैं जानती हूँ खुद को। ऐसे ही आपको खुद को जानना पड़ेगा। तो मैं हिस्ट्री का वो पोर्शन जिसमें ये पूछा जाता था कि अगर ईयर पूछी है तो मैं अपना ये मेंटल स्टेटस लेके चलती थी, ये क्वेश्चन तो मुझसे बनना ही नहीं है और मैं बनाऊंगी भी नहीं, मैं टाइम पास नहीं करूँगी। लेकिन मुझे स्टोरीज़ बहुत अच्छे से याद होती थी, तो मैंने स्टोरीज़ पूरी पढ़ी। अगर जैसे कोई युद्ध हुआ है तो वो युद्ध जैसे 1526 में युद्ध हुआ बाबर का, तो 1526 में बाबर आए, फिर उनके बाद से जो पूरा एक मैंने एक चेन बनाई कि यहाँ से लेके 1530 तक किसके साथ युद्ध किस तरीके से, मैं एक स्टोरी फॉर्म में उसको याद कर सकती हूँ। डायरेक्ट मैं नहीं बता पाऊँगी कौन से साल में क्या हुआ, लेकिन मैं स्टोरी फॉर्म में बता सकती हूँ कि इस साल से ऐसा शुरू होकर ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैंने वो अप्रोच रखी। मेरे वीक पॉइंट थे जो टेक्निकल में बात करूँ तो मेरे टेक्निकल के वीक पॉइंट्स थे कि मुझे बहुत इजीली चीज़ें रटती नहीं होती थी। जैसे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है, यूटिलाइजेशन है, और जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, मैंने मेरे डिप्लोमा के बाद प्रिपरेशन करी थी, उस टाइम तक जो एक पैटर्न होता था वो मशीन और नेटवर्क वहीं ख़त्म हो जाता था। तो हमें लगा यार हम क्यों ये सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे। पैटर्न बदला, जिस साल मैंने एग्ज़ाम दिया उसी साल धज्जियाँ उड़ गई पूरी पढ़ाई की, है ना। फिर सोचा नहीं यार, थोड़ा सा अपने आप को एक लेवल अप लेके जाना पड़ेगा। फिर एक लेवल अप लेके जाने के लिए मैंने क्या किया, बीटेक भी किया, और बीटेक के साथ में अपनी प्रिपरेशन अपने एंड पे करी। कोई भी गाइड आपको दे सकता है 1 बार 2 बार 3 बार, पर आप खुद को नहीं जान पा रहे हो तो ये फिर आपका टीचर या आपका मेंटर भी कुछ नहीं कर सकता है। आपकी जो फर्स्ट थिंग है, आपको खुद को जानना है। उसके बाद आपको जानने के बाद आपको अपनी अप्रोच क्लियर करनी है कि इस अप्रोच से आप आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके पास नॉलेज कम होगा। किसी के जो तैयारी कर रहा है, मैं नहीं मानती किसी के पास भी नॉलेज कम है, सिर्फ अप्रोच गलत है। ठीक है, अप्रोच ठीक करना है। अब जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हमारा टेक्निकल वीक है, तो टेक्निकल में क्या वीक है ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। टेक्निकल पूरा वीक तो नहीं होगा ना, आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने डिप्लोमा किया है, आपका टेक्निकल का कोई एक पोर्शन वीक होगा, उसको पकड़ो ना आप। कोई 2 पोर्शन वीक होंगे। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, जैसे कोई उन्होंने टेस्ट दिया, लेट सपोज उन्होंने एक सब्जेक्ट उठाया, उन्होंने उसका टेस्ट दिया, हम उसको कंसीडर करते हैं मशीन। ठीक है, मशीन में वो 10 क्वेश्चन वाले टेस्ट दे रहे थे चैप्टर के। ठीक है, उनसे 6 क्वेश्चन बन गए, 4 नहीं बने, और वो घबरा के दोबारा मशीन पढ़ने लग गए। उन्होंने फिर से पूरी मशीन पढ़ ली, फिर से उतने ही नंबर आए। समझ रहे हो। अब दूसरा, मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी हैं। एक आपको खुद को जानना है, दूसरा आपको आपके डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए सही अप्रोच। तीसरा, आप जब टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आपको देखना है कि वो जो आपने 4 क्वेश्चन गलत करे हैं वो आपके नोट्स में थे क्या। ठीक है, वो 4 क्वेश्चन जो गलत हुए ना वो नोट्स में है ही नहीं है, तो आप उस नोट्स को 50 बार भी पढ़ लो, आपसे वो बनेंगे ही नहीं। ठीक है, वो 4 क्वेश्चन को पढ़ के कहीं से भी, मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ आप यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, मैंने भी पता नहीं कहाँ से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ो। यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, विकीपीडिया पे सर्च करो, इतनी फैसिलिटीज़ है ना अभी अपने पास में पढ़ने के लिए, उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी। तो आप कुछ नहीं, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हमें तो ना बुक सर्च करने में दिक्कत होती थी कि यार किसी बुक में कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा है। आप अगर ये सर्च करोगे ना, आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, आप गूगल पर डाल दो, आपके सारे टॉपिक्स खुल के आएंगे, आपको 50 वेबसाइट मिल जाएंगी जिस पर वो लिखा होगा। आप उसको आपके नोट्स में ऐड ऑन करो, इसको बोलते हैं ऐड ऑन नोट्स। टाइम पे अगर आप ऐड ऑन नहीं करोगे तो 4 साल से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 5वीं साल भी नहीं होगा, और मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं है ये कहने में, इसमें आपकी गलती होगी। ठीक है, आपने जो नोट्स है वो ऐड ऑन कर लिए, अगली बार टेस्ट दोगे फिर कोई और दूसरे 2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर उन 2 क्वेश्चन को कहीं से रीड करके उस टॉपिक को, जो टॉपिक नहीं बना, उन कॉन्सेप्ट को आपके नोट्स में ऐड ऑन करो। फाइनल प्रिपरेशन क्या होती है कि आपने जब पूरा पढ़ लिया है, अब पूरा पढ़ने के बाद आपका एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। उन शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर सको 1 दिन के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस लेवल पे आपको पढ़ना है। फिर जो एक A4 साइज़ पेज आता है ना, उस A4 साइज़ के पेज में पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, पूरा शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद, आपको उस A4 साइज़ पेज में पूरा मेंशन करना है आगे और पीछे, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है पूरा, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं। सिर्फ वीक पॉइंट्स कैसे, जैसे आप जो भूलते हो,
आपको रिवीजन करने की ज़रूरत, जैसे आपको PMMC आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। PMMC आपको कोई सपने में भी पूछेगा, बता दोगे सिर्फ DC पे काम करता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, हाई सेंसिटिविटी है, ठीक है। आप हर चीज़ बता सकते हो उसके बारे में, लेकिन हो सकता है डायनमोमीटर आपका वीक हो, तो आप उसको लिखो सिर्फ उसमें। आपके ब्रिज में DC ब्रिज बनता होगा, AC में कुछ गड़बड़ होती होगी, उसको लिखो। कोई रिमेंबर पॉइंट है जिसमें गलतियाँ होती हैं, उनको लिखो उस पेज पे। एग्ज़ाम जाने से पहले, उन एग्ज़ाम में आप जाने ही वाले हो, उसको रात में सिर्फ वो देख के जाओ। लोग बोलते हैं अच्छे से नींद लो, नींद तो किसी को भी नहीं आती एग्ज़ाम से पहले। तो आपको करना क्या है, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं ना, आप उनको एक बार कंसीडर करके जाओ कि ये मैंने गलतियाँ करी हैं और ये मुझे गलतियाँ नहीं करनी है। डन। मैं समराइज़ करूँगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि आप अगर आपको नहीं जानते हो तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, चाहे आपका कितना भी अच्छा गाइड हो, चाहे आपका कितना भी अच्छा मेंटर हो, चाहे आपका कितना भी अच्छा टीचर हो, ठीक है। दूसरी चीज़, स्टॉप कंपैरिजन विद अदर्स। अगर आप दूसरों से अपना कंपैरिजन कर रहे हो कि वो भी इतने घंटे पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। आपने अपना पिछले बार से इस बार कितना बेटर किया है, ये आपकी अप्रोच बताएगी। अगर आपका रूट सही है A से B तक जाने का, ये वाला ना हो करके भले ये वाला हो, लेकिन आप अलग हो, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने आप को जान के, अपनी अपनी गलतियाँ निकाल के अप्रोच बनाइए, ठीक है। तीसरा पॉइंट्स, आपको अगर जब पढ़ना है तो आपको ये एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि हम कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, सारी बुक पढ़ें। क्या ट्रेडिशनल बुक्स कौन पढ़ता है बताओ? मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे बुक्स बता दो मैम, आपने कौन सी बुक से पढ़ा है? भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर तुम बुक्स पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो ट्रस्ट मी आप एक ही बुक पढ़ के रह जाओगे। मान लो पावर सिस्टम पढ़ा है, 6 महीने में पावर सिस्टम ही पढ़ रहे हो, ठीक है। कॉलेज में क्या किया था, बुक्स पढ़ी थी ना। कॉलेज में हमको लाइब्रेरी से बुक्स मिलती थी और हम उनको पढ़ते थे ना। तो वो बुक्स में था क्या यार, ओम स्लो ही रहेगा। अब आप उनको नोट्स में नहीं बना पाए हो तो फिर आप कोई कोर्स परचेज करो, अच्छे से आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद उनको कंसीडर करके पढ़ाई करो। आप अगर 5th सेम में हो, आप 6th सेम में हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप अभी से पढ़ना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके कोई ना कोई एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। दूसरी चीज़, मैं डिस्क्रिमिनेशन देना चाहूँगी। मैं कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को या गवर्नमेंट जॉब को ग्लोरीफाई कभी भी नहीं करती हूँ। उसका कारण ये है कि आप किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, जिसकी नहीं लग पा रही है, वो कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। इवन मुझे लगता है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम छोड़ के या गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिनके नहीं निकल रहे हैं, वो बहुत बेटर कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई CEO है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो आप आपकी खुद की कंपनी खोल सकते हो, आप किसी स्टार्टअप में जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप में कैपेबिलिटी है तो। हताश होने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे हैं। बार बार अगर आपसे कोशिश करने के बाद आपके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं निकले, इट्स ओके, होता है, किसी के भी नहीं निकलते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के निकलते हैं। लेकिन 10-15 बार भी नहीं निकल रहे हैं तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। हो सकता है आपका कोई और कैलकुलेटिव हिसाब वाला दिमाग अच्छा चलता, हो सकता है आपका बिजनेस माइंड हो सकता है आप क्रिएटिव हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो आप उस फील्ड में जाना प्रेफर करें। जितने साल आपने यहाँ वेस्ट करे हैं उससे अच्छा आप वहाँ जाते तो अच्छा रहता। मुझे लगता है 5-6 अटैम्प्ट में ये चीज़ हमें समझ जाना चाहिए, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा प्राउड करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में, इट्स ओके, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ उतना ही अर्न हो पाता है जितने में आपकी दाल रोटी खाना पानी चलता है, ठीक है। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, और ईमानदारी से करना भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में उसको क्लियर करूँ। और रही बात टेलीग्राम चैनल की, तो देखो मैंने उसको डिलीट इसलिए नहीं किया है कि मेरे अंदर एटीट्यूड है या मेरे अंदर ईगो है। वो इसलिए किया है क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में अगर आप कोई चीज़ प्राइवेट कहीं से लाके पता करते हो, कैसे भी करके टाइम निकाल के, और किसी को लगता है कि वो गलत है, तो फिर वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो भी सकती है। मैं मान रही हूँ, शायद लगा के ही बोलती हूँ मैं, पर अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, वो वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आप लोगों को आपस में डिस्कस करना है तो आपके बहुत सारे ग्रुप्स होंगे ही, है ना। तो
बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी हर्डल्स है पर्सनल लाइफ में भी या फिर आपको प्रोफेशनल लाइफ में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। ओके, सो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, गुड बाय। वीडियो लाइक करके जाना, पसंद आती है तो, नहीं आती है तो कोई बात नहीं।